मैम क्या आश्वासन, मतलब क्या इनको आश्वासन दे रहे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। आप सभी लोगों को बहुत व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा और सरकारी भूमि को भी सुरक्षित करना हमारा ही काम है, वो भी करेंगे। और आप लोग को भी किसी का नुकसान, किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस चीज के लिए अपना आदमी मर जाए कोई बात नहीं है। आप बड़े बड़े गाड़ियां लग जाए ओवर ब्रिज के नीचे तो पार्किंग वाला तब जाम नहीं लगता है। आज दुकान गरीब आदमी लगा है तो जाम लग रहा है। गरीब आदमी जी रहा है, परिवार लगा। धरना पे आ गई बर्फ गरीब दुखिया कहाँ कमाई खाई। हाँ। रोडे पर अब बंद कर दिया। किस चीज की दुकान थी आपकी? हमारे बर्फ का दुकान। हाँ? बर्फ के। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुमन। सुमन जी, क्या हो गया बताइए। अरे हमारा क्यों के पास बना साहब 4 गो लड़की बाल हमारे। हाँ। अपन दुकान को के जी ना मनिहारी बेची ना अपन। हाँ। आ सब चौकी को उजाड़ के फेदल बालो। हाँ। बताइए कहाँ कल से दुकान के मन लगत। कैसे अब जीवन चलेगा आपका? बताइए यहाँ पे कितने सालों से दुकान पे थी आप? जो वो ब्रिज बन तब से लगा दुकान पे नहीं। अच्छा बताइए। दुकान सब उजरा गइल बा। क्यों उजाड़ दिया गया दुकान आप? गरीब लोग के कहीं से भगा दिया जाता है। गरीब के बाल बच्चा मरे भूखा खाइला बिना उस सही बा। कितने लोग जो है उस दुकान से परिवार चल रहा है? 8 आदमी का खर्चा। 8 आदमी का खर्चा चल। 8 आदमी अब के। आप लोग कहाँ जाएंगे? अब बैठल जाइए और कहाँ जाइए। अच्छा, यही जब भूखे मरल जाइए। तो एसडीएम मर्दन यहाँ पे सब मिले हुए हैं। कौन मिला हुआ है? अरे पता नहीं किसका किसका नाम दीजिएगा। हाँ। छोटे व्यापारी उजाड़ दो। हाँ। और बड़े व्यापारी को काम चलने दो। ठीक है। ऐसे कोई होता है? हम लोग गरीब गुरुआ कहाँ जाएंगे ना? हम लोग के पास पैसा है, कर्जा कार के हम लोग थोड़ा सा 2000-4000 रेडी पे लगाते हैं, धंधा करते हैं। अब उन लोग हटा दिया तो हमारे वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? वो लोग कह रहे हैं कि पार्किंग लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो। बाकी हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? समस्या हम लोग का कोई देखने वाला है ही नहीं। विकास के कहीं से न कहीं से वो तो कह रहे हैं कि आप विकास के बाधक बन रहे हैं, उससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। वो लोग अरे कोई नहीं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं लोग। सब बड़े बड़े गाड़ी अधिकारी बोले सॉरी, जो बड़ी बड़ी दुकानों का जो गाड़ी हो वो सब अपने रखवाने के लिए काम कर रहे हैं लोग। तो आप लोगों को परमिट था ये टाउन एरिया से उस दुकान को लगाने के लिए? काहे नहीं मिला है? पहले का मिला है, एक बार नहीं 4-4 बार मिला है। अच्छा, टाउन एरिया से आप लोग को हाँ, हर साल उसका डिवाइड हो जाता है। हर साल मिलता है, इतना से इतना दिन चलेगा, फिर बाद में मिलता है। हम लोग के पास खुद सबूत है, हम लोग खुद रखे हैं। तो ये सारे सबूत होने के बाद, ये सारे सबूत आपने एसडीएम महोदय को क्यों नहीं दिखाया? प्रशासन को क्यों नहीं दिखाया? तो मांगे कोई मानेगा तब ना दिखाएगा। वही टाउन एरिया इनको परमिट देती है उनकी दुकान लगाने के लिए, और वही प्रशासन जो है जाके इनकी दुकानों को खाली भी करा देती है। पैसा भी मिला। हाँ बताइए। टाउन एरिया से पैसा भी मिला है धंधे करने के लिए, और उसके बाद से भी आप लोग उसको कहाँ से आदमी भरेगा? पैसा जब धंधा नहीं करेगा तो भरेगा कहाँ से? टाउन एरिया से पैसा मिला है कि भाई गरीब आदमी जिया था खाता जिया खाओ, और उसके बाद से आदमी उजाड़ के बिक दी तो जकर 6 गो लड़का बा, बोल बच्चा बा, वो कौने कहाँ जाई? कहले बिना मरी न रोड पर। आदमी मर जाए कोई बात नहीं है। आप बड़े गाड़ियां लग जाए ओवर ब्रिज के नीचे तो पार्किंग वाला तब जाम नहीं लगता है। आज दुकान गरीब आदमी लगा है तो जाम लग रहा है। गरीब आदमी जी रहा है, परिवार लेकर जिला रहा है तो वो जाम लग रहा है। अब बड़े गाड़ियां ले करो, उस पर पार्किंग में लगा दिया रहा है, जाम नहीं लग रहा है। रोडे पर गाड़ी लग रही है तो जाम नहीं लग रहा है। और जो फुटपाथ पर गरीब आदमी जी रहा है, रोजी रोटी कर रहा है तो जाम लग रहा है। अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। आज 6 गो बच्चे हमारे हैं, कोई कमाने वाला नहीं, अकेला हम ही कमाने वाले। किस तरह जी आएंगे, किस तरह खिलाएंगे? ठीक बहुत ही गरीब और कमजोर लोग हैं, और मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक इनके बारे में विचार करते हुए मैं चाहूँगा कि आपके द्वारा इसका अस्थायी वहाँ निदान किसी तरीके से इनका जीविकोपार्जन किया जाए, और सब चीज़ें एक तरफ, और इनके रोजी रोटी का प्रमुख विषय वरीयता क्रम में किसी भी तरह से। लोग मेरी बात सुनिए, आप लोगों में से किसी का भी 1% का नुकसान हम नहीं होने देंगे। एकदम निश्चिंत रहिए, किसी का 1% का नुकसान नहीं होगा।
सब कभी भी किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना हम लोगों की सरकार की कभी कोई मंशा नहीं है। 1% का नुकसान किसी का नहीं होगा और सबके लिए सबके बेहतरी में ही काम किया जाएगा। एक तरीके से सबको सुव्यवस्थित किया जाएगा। कहीं भी किसी का ऐसा नहीं होगा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिसके पास कोई स्रोत नहीं है उसकी हम समस्या करें। एकदम आप लोग शांत रहिए, आराम से घर जाइए। किसी का कोई नुकसान करने का हमारा कभी कोई उद्देश्य नहीं है, परंतु एक प्रॉपर एक सुव्यवस्था जब होती है तो थोड़ी बहुत कहीं समस्याएं आती हैं, क्योंकि सरकारी भूमियों पर जब कब्जा रहती है तो उसका भी सुरक्षा करना हमारा ही काम है और इसके लिए हमें दोनों तरीके से चलना है। तो हम दोनों तरीके से आप लोगों की भी बात सोचेंगे कि आपका भी नुकसान ना हो, हमारी सरकारी व्यवस्था, हमारी सरकारी भूमि भी सुरक्षित रहे। एक प्रकार का हम अच्छा उपाय निकालेंगे, आप इस चीज के लिए निश्चित रहें। चलिए मैम, एक मिनट, ये नोटिस तो इन लोगों को टाउन एरिया से पहले से भी मिला हुआ है, हाँ। तो उस पर क्या कहेंगे? इनको ऑलरेडी जो है रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं टाउन एरिया से, फिर किसका नहीं किसका सारे लोग का उस पर जी, और लोन भी ये लोग लिए हैं, तो ये लोग अब उसके लिए तो नुकसान हो रहा है ना मैडम? एक मिनट, प्रधानमंत्री कौन सा लोन है आपका? ये लोन उस पर नहीं मिलता है। एक मिनट, अगर आप प्रधानमंत्री स्वामित्व, दो चीजें हैं मेरी बात सुनिए। अगर ये जो लोन है, यदि आपके पास कोई भी जीविकोपार्जन का साधन होता है उसके तहत हम लोग ही सरकार ही आप लोग को उपलब्ध कराती है, तो वो तो लोन मिलेगा ही। किसी भी, ये तो सरकार की इतनी खूबसूरत योजना है कि कोई व्यक्ति एक छोटा सा ठेला भी लगाता है तो उसको हम लोग पैसा देते हैं कि भैया आप खुद करके एक अच्छी अपनी दुकान लगा लो। इतनी सारी अच्छी योजना है हमारी, उसके तहत तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा, वो सरकारी भूमि है, नगर पंचायत का भी कोई वो नहीं है अधिकार कि वहाँ पे किसी का रजिस्ट्रेशन कर पाए। अगर किसी का नगर पंचायत का आपका रजिस्ट्रेशन किसके किसके हुए हैं बताइए? कोरोना के पहले सरकार ने कराया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कराया था और ये सरकार ने ही उनका रजिस्ट्रेशन करा करके नगर पंचायत से दिया। रजिस्ट्रेशन है वो आप हमें ला वो ठेला जो है कि सारे अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन है आप हमें ला के दिखा। है कि तो